हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसे दोस्तों, आज जो हम वीडियो मैथ के ऊपर बनाने वाले हैं, जो भी भाई 9th से 10th में जाते हैं उनको ये नहीं पता चलता है कि त्रिकोणमिति क्या होती है। तो त्रिकोणमिति के कुछ बेसिक जो क्वेश्चन हैं उसके बारे में हम बताएंगे। नहीं, त्रिकोणमिति का सवाल क्या होता है, एकदम बेसिक से बेसिक बताएंगे। तो बने रहिए इस वीडियो में। दोस्तों, सबसे पहले त्रिकोणमिति के लिए हम फार्मूला याद करते हैं। जैसे सबसे पहले हम देखते हैं, इसमें जो है जो त्रिकोणमिति जो होती है इसमें 6 अनुपात होते हैं। तो फर्स्ट नंबर पर जो होता है दोस्तों, क्या है कि इसका याद करने का जो तरीका है उसके साथ ही हम इसको बताएंगे। जैसे फर्स्ट पोजीशन पर अगर ले लेते हैं तो हम ले लेते हैं साइन। दोस्तों, ये थीटा का सिंबल है, ये जो इसको कहते हैं थीटा। तो ये साइन थीटा हो गया, और ठीक उल्टा इसका होता है कोसेक। उसके बाद सेकेंड पर लेते हैं तो ये 1 हो गया, और ये हो गया 2, और ये हो गया 3। तो दोस्तों 3 पर ले लेते हैं कॉस थीटा। उसके बाद 4 पर ले लेते हैं सेक थीटा। उसके बाद 5 नंबर पर ले लेते हैं टैन थीटा। उसके बाद ले लेते हैं कॉट थीटा। तो दोस्तों, ये जो है 6 अनुपात बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप लोग जानते हो पूरा त्रिकोणमिति में इस 6 अनुपात का प्रयोग किया जाता है। यहाँ तक कि इंटर में भी जो 12वीं क्लास होती है मैथ में, इसका पूरा भरपूर उपयोग किया जाता है। दोस्तों, हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। जैसे ये जो साइन थीटा है, तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा में कर्ण। ठीक वैसे ही होता है कोसेक। तो कोसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा में लंब। दोस्तों, यहाँ पर आप थोड़ा ध्यान दें, ठीक साइन का ये उल्टा जो है कोसेक होता है। साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, तो कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटा लंब। दोस्तों, अगर ये है कॉस थीटा, तो कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, आधार बटा में कर्ण। पर ठीक वैसे ही अगर सेक थीटा की बात करें तो ये हो जाएगा कर्ण बटा आधार। पर टैन थीटा की अगर हम बात करें, ये जो आपका टैन थीटा है, तो टैन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, और जो है कॉट थीटा बराबर हो जाता है आधार बटा में लंब। तो दोस्तों, ये नॉर्मली क्वेश्चन है। अगर जिस भाई को ये 6 अनुपात याद नहीं है, तो बेसिक जो है त्रिकोणमिति उनको आने वाला नहीं है। दोस्तों, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप थोड़ा देखें, ये जो है पाइथागोरस प्रमेय पर इसका मान पुट करके हल किया जाता है, और इसका प्रयोग हम जो है ऊंचाई निकालने के लिए करते हैं और चौड़ाई निकालने के लिए करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले यहाँ हम देखते हैं कि ये जो है 10वीं का फर्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है। एक हमने ट्रायंगल बना दिया और इसका नाम दे दिया यहाँ पर ए, ये हो गया बी, और ये हो गया सी। दोस्तों, ये जो मान है ये पुट करेंगे और इसमें से एक गायब करेंगे। दोस्तों, मान लेते हैं यहाँ पर जो दिया है वो ए बी का मान लेते हैं 24, या फिर मान लेते हैं इसे 5, और इसको मान लिया हमने 4। दोस्तों, ये जो है समकोण है। आप जानते हो समकोण जो ट्रायंगल होता है वो किस प्रकार से बनता है। जो बी है वो क्या है, समकोण है। समकोण का सिंबल हमने बना दिया। तो दोस्तों,
अब ये क्वेश्चन रीडिंग में लिख के आता है कि ए बी बराबर 5, बी सी बराबर 4, तो ए सी का मान बताओ। पहला क्वेश्चन तो ये बनता है फर्स्ट। सेकेंड में ये बोलता है कि ऐसे बोले का मान लो फर्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि कॉस बी का मान बताओ या फिर कॉस सी के मान बताओ, फिर बोलता है tan सी का मान बताओ, फिर बोलता है जो कॉट ए है उसका मान बताओ। दोस्तों कोई भी पूछे, पर हम 6 अनुपात का मान अभी आपके सामने निकाल करके हम बताएंगे। दोस्तों ये हमने मान पुट कर दिया है, और जो है मुझे ये 6 अनुपात जो त्रिकोणमितीय सामने दिखाई दे रहा है इसका मान हमको निकालना है। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो मान दिया है इसको चेक करते हैं। ये जो अपना ट्रायंगल बनता है इसको पहले हम देख लेते हैं। दोस्तों ये होता है लंब, और ये होता है आधार, और ये होता है कर्ण। ये बेस इसको कहते हैं इंग्लिश में, ये है परपेंडिकुलर और ये है हाइपोटेन्यूस। तो दोस्तों मैं इधर देख रहा हूँ कि भाई इसमें क्या है, समकोण है। तो क्या होता है कि इसके सामने वाले जो ये भुजा है साइड, ये हो जाएगा लंब। ये ध्यान रखना दोस्तों, क्योंकि ये बंदा अगर समझता नहीं है तो उसको त्रिकोणमिति आने वाली नहीं है। ये नॉर्मल सा क्वेश्चन उस सॉल्व नहीं कर पाएगा। और इसके सामने वाली जो भुजा ये है, ये हो जाएगी लंब। ये ध्यान दिए, जैसे मैंने कहा मेरे को क्या निकालना है, काश सी का मान मुझे निकाल, काश सी का मान। हमने यहाँ काश सी का मान लिख दिया, काश सी का मान बताओ। तो कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले काश का फार्मूला लिखेंगे कि काश थीटा इक्वल टू क्या होता है, तो आधार बटा कर्ण होता है। हमने आधार बटा कर्ण लिख दिया। उसके बाद देखते हैं आधार तो दिया है, कर्ण का पता नहीं है। तो सबसे पहले इसका मान निकालने के लिए मैं पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करूँगा। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय। दोस्तों पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, तो पाइथागोरस प्रमेय ये होता है कि जो कर्ण का स्क्वायर होता है वो लंब प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। दोस्तों ये होता है पाइथागोरस प्रमेय। तो क्या होता है, इसका क्या करेंगे, जो कर्ण है ये किसका मान है, तो ए बी का मान, ये ए सी का। आप देख सकते हैं ये जो है ये कर्ण है हमारा, ये लंब है और ये आधार है, ये लंब है और ये आधार है। ओके, तो कर्ण का मान हम रखेंगे क्या, मान लेते हैं हमने यहाँ पर लिख दिया, कर्ण का मान तो पता नहीं है तो हमने यहाँ पर लिख दिया कर्ण स्क्वायर। लंब का मान कितना है, तो लंब का मान कितना है ये दोस्तों, ये लंब का मान हमने लिख लिया कितना 5। आधार का मान कितना दिया है, तो आधार का मान दिया है कितना 4 का स्क्वायर। दोस्तों यहाँ पर लिखेंगे के स्क्वायर इक्वल टू 5 स्क्वायर, तो मतलब 25 प्लस 4 का स्क्वायर तो 16। दोस्तों इसको अगर ऐड करते हैं तो 6 5 11 और 2 1 3 1 4। तो यहाँ पर लिख दिया हमने के स्क्वायर इक्वल टू इतना, तो के इक्वल टू 41 अंडर रूट ए। दोस्तों ये हमारा मान निकल करके आ गया, यहाँ पर हम पुट कर लेंगे 41 अंडर रूट। दोस्तों अब मुझे निकालना था कॉस सी का मान। अब देख रहे हैं सामने लिखा हुआ है फार्मूला, आधार का मान कितना आ गया, तो आधार का मान तो 4 ही था। अच्छा कर्ण का मान कितना आ गया, तो ये हो गया 41। तो दोस्तों ये जो सवाल है ये गलत हम लिखते हैं। अगर इस तरीके से आप सवाल को लगाते हैं तो ये हमारा सवाल क्या हो जाता है, गलत। दोस्तों क्या है कि ये हमने लिखा है क्या, साइन सी, तो सी पर आते हैं ना, इधर सामने वाली भुजा क्या है, लंब है, तो ये हो जाएगा आधार। तो इसमें ओके आ रहा है, क्योंकि ये लंब है तो ये क्या हो जाएगा आधार, ये कर्ण है, तो ये सही हो गया है। पर अगर हम ये निकालते हैं कॉस सी का निकाला है, मान लें कॉट ए निकालते हैं। दोस्तों अगर यहाँ पर लिखते हैं कॉट ए, तो tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, तो आधार बटा क्या हो जाएगा, लंब हो जाता है। तो ये हो गया। तो मुझे मान कैसे निकालना है, तो सबसे पहले आधार का मान निकाल लेंगे। तो सबसे पहले
ये जो ए लिखा है ना, तो इस पर हम जाएंगे, ये वाला सामने वाली भुजा। तो सामने वाली भुजा ये लंब है, ये हो जाएगा आधार। दोस्तों मैं अभी बताया ना, ये नीचे वाला नहीं होता है, सामने वाले कोण की जो साइड है वो लंब हो जाता है, तो ये हो जाएगा आधार, क्योंकि कर्ण कभी चेंज नहीं होता है। तो हमने क्या लिखा था, आधार, तो इसके जगह पर क्या लिखा 5, और इसके नीचे हम क्या लिखेंगे, लंब। तो सामने वाली भुजा क्या है, लंब है। ये हो गया इसका आंसर। अगर आप चाहते हैं कि सी का मान निकालें, सी का मान निकालें, तो आधार बटा कर्ण, तो कर्ण बटा आधार हो गया। तो कर्ण तक कभी चेंज होगा नहीं, तो 41 अंडर रूट में लिख लिया हमने। उसके बाद ये क्या है, सी है, तो सी पर जैसे ही आए तो सामने वाली भुजा लंब हो जाती है, और मेरे को लिखना है आधार, तो ये हो जाएगा ये। तो दोस्तों इस प्रकार से जो बेसिक क्वेश्चन है इसको आप हल कर सकते हो, और मैं इसी तरह वीडियो बनाऊंगा, बेसिक वीडियो, क्योंकि 10 का पेपर फ़िलहाल में चल रहा है, तो मैं इसलिए सिलेबस को टच ज़्यादा नहीं करूंगा। उसमें का जो कॉन्सेप्ट है धीरे धीरे मैं बताने का कोशिश करूंगा, और इसमें फिजिक्स बताऊंगा 11 का और 12th का, और मैथ भी बताऊंगा 9th का भी, और मतलब 9 से लेकर 12 तक सारा हम बताएंगे। तो दोस्तों ये हमारे वीडियो में अगर आपको कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आता है, क्योंकि हमने बेसिक चीज़ स्टार्ट की है, तो आप कमेंट करके बताना, और मेरा वीडियो को सब्सक्राइब कर देना। हमारा जो चैनल है सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा, क्योंकि मैं प्रॉपर रोज़ 3 से 4 वीडियो डालूँगा, और जो भी है आपके मन में सवाल, जो भी चीज़ समझ में नहीं आता है वो जो है हमसे पूछिएगा। और अगर लाइव आना चाहते हैं, फ़िलहाल में तो लाइव नहीं आ सकते क्योंकि हमारे चैनल का सब्सक्राइबर कम है, तो फ़िलहाल में ऐसे ही हमारे वीडियो को शेयर करना।